नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN24/7 देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में सुबह सपा अब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुकी है। बीते दिनों दिल्ली में एनडीए के दलों की हुई बैठक में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने हिस्सा भी लिया। इसके बाद कई अटकलें तेज हो गई। सूत्रों ने दावा किया कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा और ओम प्रकाश राजभर उसमें मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस पर अब सुबह सपा प्रमुख ने प्रतिक्रिया दी है। योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट विस्तार के बाद राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री पद मिलने पर ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। सुबह सपा प्रमुख से जब इससे जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में जगह मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जल्द ही उसकी घोषणा होगी, उसकी जानकारी आप लोगों को होगी। जब उनसे पूछा गया विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, तब सुबह सपा प्रमुख ने कहा, अगर उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जरूर शामिल होंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, कैबिनेट विस्तार होगा तो निश्चित शामिल होंगे। कुछ और साथी भी हैं, उन्हें भी जगह मिल सकती है। दारा सिंह चौहान समेत कुछ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। तो ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भी योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें उनको जगह जरूर मिलेगी और उसकी घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उन कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा उन्हें जगह जरूर मिलेगी। और कुछ और लोग भी, जैसा कि आपने देखा था कि किस तरह से दारा सिंह भी चले आए थे, सपा छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था। तो कहा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान को भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जगह मिले और विस्तार जब होगा तो उसमें उनको जगह जरूर मिलेगी। तो पहले आपने देखा किस तरह से एनडी नहीं, उत्तर प्रदेश में जगह मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जल्द ही उसकी घोषणा होगी, वो आप लोगों को जानकारी होगी। अब देखिए, विस्तार अगर पहले होगा तो निश्चित होंगे, बाद में होगा तो भी बिल्कुल कैबिनेट विस्तार में मतलब हमको निश्चित आप देखने को मिलेंगे। निश्चित मिलेंगे। आप अकेले और नहीं, और हमारे साथी दारा चौहान जी हैं और साथी भी आ सकते हैं। देखिए, अब ये हताशा और निराशा का बयान है और जो देश में विकास की योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं, इससे लोग घबराए हुए हैं। विपक्ष के लोग इस नाते बहुत परेशान हैं। जो जहां बयान दे रहा है वो उनकी हताशा और निराशा का है कि अब लंबे समय तक सत्ता से दूर रहना है, हम लोग सिर्फ विपक्ष में ही रह करके अब विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, ऐसा महसूस विपक्ष को हो चुका है। देखिए, 100% जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है 100% सही कही है। देखिए, धरातल पे जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, बड़ी संख्या में लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लोग एनडीए के साथ इकट्ठा हो चुके हैं। अब वहाँ कोई किसी का दाल गलने वाला नहीं। 100% जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, विपक्ष के लोग जो हताशा और निराशा उनके सामने दिख रही है, ये एक दिन देखिएगा कि अब इनको विपक्ष में बैठने के सिवा कुछ है नहीं। जो सपना है सत्ता में आने का, जनता, देश की जनता उनको जवाब देगी खुद, और ये विफल हो गए हैं और कभी आगे आने वाले दिनों में लंबे समय तक ये सत्ता के करीब। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दयाराम भार्गव जुड़ चुके हैं, सुबह सपा प्रवक्ता हैं। राजेंद्र सागर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह जी, आपका रुख कर लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से ओपी राजभर कह रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो क्या इन्हीं सब चीजों को लेकर वो एनडीए के साथ उन्होंने गठबंधन किया कि भाई हमें सबसे पहले मंत्रिमंडल में जगह दी जाए? कैप्टन आई सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। दयाराम भार्गव जी, सवाल आपसे है कि क्या इन्हीं सब विषयों को लेकर ही आप लोगों ने गठबंधन किया एनडीए से कि नहीं भैया हमको एक मंत्री पद तो चाहिए चाहिए, बाकी कुछ दो चाहे ना दो, एक दो सीट और मंत्री पद चाहिए, तब हम आपके साथ आएंगे? देखिए मनीष भाई, राजनीति में सरकार में जाना जो हो
इसलिए होता है कि जिस पार्टी की नेतृत्व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर रही है उसके साथ में जुड़े हुए तमाम वो वंचित शोषित समाज है जिसके हक अधिकार की लड़ाई आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर लड़ते हैं, जिसके हक अधिकार की लड़ाई 75 साल में चाहे कांग्रेस रही हो, बसपा रही हो, सपा रही हो, किसी ने उठाने का काम नहीं किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने उठाने का काम। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही हम चुनाव से बाहर आते हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में सावधान यात्रा के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, वंचित नौजवान, बेरोजगारों के साथ में उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए 75 जिलों में सावधान यात्रा करते हुए उनकी जो है उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध कराते हुए बिहार के गांधी के पटना मैदान में सावधान यात्रा का समापन किया। जैसे सावधान यात्रा का हमारा समापन वहां होता है, उसके बाद तुरंत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महिला हक अधिकार महारैली उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों 18 मंडलों में करने के लिए 6 मंडलों में हमने किया, जिसमें जब महिलाओं ने अपने हक अधिकार को उठाने का काम किया तो आप पूर्वांचल की धरती पे उठा के देख लीजिए। पहला जो कार्यक्रम हुआ था उसमें केवल महिलाएं थी, 35 से 40 हजार महिलाओं ने झाड़ू चकवा बेलना लेके अपने हक अधिकार को पहली बार मंच से उन्होंने आह्वान किया कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश नहीं देश में सब लोग कहते हैं कि महिलाओं की आधी आबादी है, तो अगर उत्तर प्रदेश में या देश में महिलाओं की आधी आबादी है तो क्यों नहीं शिक्षण संस्थाओं में उनको आधा यानी 50% आरक्षण उनका कर दिया जाता, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण कर दिया जाता, या लोकसभा विधानसभा में जिस तरह मापदंड है उसी तरह महिलाओं को आरक्षण कर दिया जाता। महिलाओं को हक अधिकार कैसे मिले, उनको जागृति कैसे आए। आप देखेंगे गांव में सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो माताएं बहनें पीड़ित हैं, उनके हक अधिकार की आवाज बने हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी। ये तमाम मुद्दे थे और कार्यकर्ताओं के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों की ये मंशा थी कि हमारे ऊपर जो एक छत्र छाया हो शासन का जिससे हमारे निवारण हो सके, उन्हीं के लोग करके आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने एनडीए में शामिल होने का काम किया। जी मनीष भाई आप बताएं। ठीक है। राजेंद्र सागर जी, बीजेपी है इधर, सुबह सपा, ये तो एनडीए वाले हैं। अब यहाँ पर राजेंद्र सागर जी सवाल ये है कि चलिए भाई बीजेपी ने इनको एनडीए में शामिल भी कर लिया, अब इनको मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है, खुद ये बात कबूल लिया है ओपी राजभर ने। आप लोगों को सपा कुछ देगी यूपी में कि कुछ नहीं देगी? इंडिया बनाया है आप लोगों ने, आप लोगों की यात्रा भी निकलने वाली है, उसमें सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव शामिल होंगे, लेकिन चुनाव के दौरान आप लोगों को सीट वीट देने का इरादा है इनको कि नहीं है? ये तो बात की बात है। पहले अभी जो मेरे भाई कह रहे थे कि हमने सावधान यात्रा की, महिलाओं के लिए यात्रा की, अब इनका मकसद पूरा हो गया, इन्हें एनडीए में जाना था और मंत्रिमंडल में शामिल होना था, इनका मकसद पूरा हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये क्या किसका भला करेंगे? ये तो खुद बस सत्ता से लोभित होके सत्ता का लाभ उठाना चाहते हैं केवल। कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पूरे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। और भविष्य में क्या होगा, जो भी जनता के हित में फैसला होगा वो लिया जाएगा, उसमें ये नहीं देखा जाएगा पार्टी अपने हित में कार्य नहीं कर रही है, पार्टी जनता के लिए कार्य कर रही है, जनता के हित के लिए जो भी उचित फैसला होगा उसको लिया जाएगा। ये नहीं है कि भाई मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और बस इनका सारा चीजें जो है वो क्लियर हो गया, वो इनका पूरा हो गया। तो इस तरीके से ये सब सत्ता के लोग ही है, सब साथ में जा रहे हैं इसलिए, और इन्होंने पहले से ही एक विजन बना रखा था। आप देखिए भाई हमारे जो आदरणीय राजभर जी हैं, आपने देखा कि किस तरीके से वो बीजेपी को कोस रहे थे, कितनी गालियां बक रहे थे, और क्या उन्होंने नहीं कहा माननीय मोदी जी के लिए, माननीय योगी जी के लिए, सब कुछ तो कह लिया, और उसके बाद जो है आज सरकार में शामिल हो रहे हैं। तो इन लोगों का कोई भी किसी भी तरीके का विजन नहीं है जनता के लिए, ये सब केवल सत्ता के लोग ही है, और सत्ता के लोग नहीं, ये सब एक जगह जाके इकट्ठे हो रहे हैं। आप
देखिए ना कि छोटे छोटे जिसके पास 4 वोल्ट है, जिसके पास 10 वोल्ट है, आज वो सब इकट्ठे करके एक जो कहना चाहिए जो मेंटलिटी, एक दबाव बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, जनता उस मैदान में नहीं आने वाली है। जनता को मालूम है कि उसका भविष्य कहाँ है, सुरक्षित है, और वो किस तरीके से आगे आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य बना सकती है। इस देश को जो है महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसी जो बातें हैं उनसे जो है बचा सकती है। तो इसलिए हमारा कोई ऐसा विजन ठीक नहीं है। है, हम केवल जनता के लिए आज उसके ठीक साथ खड़े है, हुए हैं। ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी, ये जनता के लिए लड़ रहे हैं राजेंद्र सागर जी, और आप लोग जो है मतलब सत्ता के लोभी लोगों को अपने साथ आपने जोड़ लिया। आप देखिए कैसे ओपी राजभर जो है अब उनको मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है, ऐसा राजेंद्र सागर जी का कहना है कि ये लोग तो सत्ता के लोभी हैं। ऐसे लोगों के साथ जो है बीजेपी आ रही है, ये ठीक थोड़ी ना है। तो कांग्रेस का चरित्र तभी बता देता है जब वो ऐसे लोगों के साथ अपना गठजोड़ बनाते हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस खुद ही इतनी भ्रष्टाचार में डूबी है। इनकी सोनिया गांधी, इनके राहुल गांधी, ये सब भ्रष्टाचार में बेल पे चल रहे हैं, जमानत वो तो दिख रहा है कौन किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है और कहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है राजेंद्र भाई और सुन किसके लीजिए, साथ खड़ा हुआ है। राजेंद्र भाई सुन लीजिए ना। अभी आप बोल रहे थे, सब लोग सुने ना, अब आप भी सुन लीजिए। और जितने जितने के साथ इनका गठबंधन हुआ है, आप एक को बता दीजिए इनके साथ जो जुड़े हैं, जो गठबंधन के इनके साथ वो जो है ना भ्रष्टाचार में ना हो, उनकी सीबीआई ईडी ने जांच करी हो और उनके यहाँ सबूत ना निकले हो। चाहे वो ममता बनर्जी देख लो, जिनके यहाँ से ट्रक भर के नोट निकले। इसी तरह से महाराष्ट्र में जो इन्होंने गठबंधन बनाया था वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी था, 100 करोड़ की वसूली रोज कर रहे थे। इसी तरह से आप एक केजरीवाल देख लो, जिसके जो है ना 3-4 मंत्री जेल में बंद है, वो भी आज इनके संकट में आ गया। एक समय वही केजरीवाल इन्हीं के खिलाफ ट्रक भर के फायरे ला के लेके आता था और कहता था कि कांग्रेस के खिलाफ में सबूत है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। आप कितने भी भ्रष्टाचारी है वो आज इनके साथ गठजोड़ बना के बैठे हैं। जनता देख रही है कि कांग्रेस का दामन कितना साफ है। नेहरू गांधी परिवार से लेके आज दिन तक इनके यहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा है। इनके यहाँ है क्या? गांधी जी, नेहरू जी से भ्रष्टाचार शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम हुआ, राजीव गांधी के टाइम हुआ, और सोनिया के टाइम तो हदें ही टूट गई भ्रष्टाचार की। आज सोनिया गांधी वर्ल्ड की दूसरी तीसरी महिला है पैसा वाली, और ये इनका बैकग्राउंड तो ये तो रेस्टोरेंट में काम करती थी। आज इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ गया? थोड़ा जवाब इनसे पूछो, इसका जवाब दे दे कि आज सोनिया गांधी इतनी बड़ी पैसा वाली है वर्ल्ड में, इनके पास पैसा कहाँ से आया? कौन सा पैसा था? कौन सी इनकी फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियल चल रही थी जो इन पे इतना पैसा है? क्योंकि इनका पूर्व देखा जाए तो एक रेस्टोरेंट में कार्य करती थी। यह जवाब है। ठीक है, लेकिन ठीक है दयाराम भार्गव जी, एक सवाल और भी है। दयाराम भार्गव जी आ रहे राजेंद्र भाई आ रहे, बस 10 सेकंड में आते हैं। दयाराम भार्गव जी, एक सवाल और भी है कि भाई देखिए राजेंद्र जी कह रहे हैं पहले आप लोग भर भर कर गालियां देते थे बीजेपी को, और अब आप लोग इतनी जल्दी सॉफ्ट कॉर्नर अपना लिया आपने। ये सत्ता का लोभ नहीं तो और क्या है? देखिए, भारतीय राजनीति में एक दल बता दो जिसने कुछ ना कहा हो। बताए कांग्रेस के साथी हमारे, ऐसा कौन पाक साफ है कि जिसने कभी चुनाव में कुछ नहीं कहा हो? अगर नहीं कहा हो तो फिर श्री राहुल गांधी का क्यों गया लोकसभा सदस्य? मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए जब चुनाव होता कोई न कुछ कहता अपने वोटर को लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए। ये सभी पार्टियां करती, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी ने किया तो कोई बुरा नहीं किया। दूसरी बात मैं आता हूँ, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है कहाँ? ये कहते सत्ता को लोभी। ये बताए कांग्रेस जो अभी गठबंधन करी है, जो यूपीए से इन्होंने इंडिया बनाया, इंडिया बना देने से क्या इंडिया बन गया? आप बताइए, उस इंडिया में इनके साथ में जो है हिंदुत्व, जिस हिंदुत्व को बोरा भर भर के कांग्रेस गाली देती थी, शिवसेना को तुमने साथ रखा। जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भ्रष्टाचार बता करके 2013 में रामलीला, क्या नाम है, दिल्ली के रामलीला मैदान में हड़ताल किया, और उसी में इनकी सरकार चली जाती है। वही कांग्रेस पार्टी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सत्ता में आने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश को समर्थन करके उनके साथ चली जाती है। ये लोग चाल चली तो तेरा कांग्रेस पार्टी का इतना बदल गया है
कि इन्हें अब ये नहीं पता लग रहा कि हम किस मुद्दे पे देश में चुनाव लड़े। अरे देश की सर्वाधिक लोग क्या नाम है विपक्षी केंद्र की पार्टी जो है विपक्ष की रही है वो कांग्रेस रही है, लेकिन कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाना आता नहीं। आए दिन कांग्रेस के साथी जो है छोड़ करके कहीं इस दल में कहीं उस दल में भागने का काम कर रहे हैं, उसको रोका नहीं जा रहा। विजन इनका गड़बड़ा गया है, ये विजन पे कौन सी बात करें। हिंदुत्व को कोसने वाले लोग आज हिंदुत्व की भूमिका को निभाने वाले लोगों के साथ जा रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें है। कांग्रेस जो गठबंधन कर रही है वो गठबंधन नहीं ठग बंधन है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहाँ है? अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो बताइए सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक आपके कितने बताओ भैया। तो अब हमारी चिंता मत करिए, ठीक है। आपने सर्वाधिक राज्य और देश और प्रदेश में किया, लेकिन जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, अति माइनॉरिटी है, जिसका वोट जो है बोरा भर भर के कांग्रेस ने लेने का काम किया, लेकिन उनको दिया नहीं, राजेंद्र भाई, ठगने का काम किया। ठीक है राजेंद्र भाई, सवाल ये है राजेंद्र भाई, ममता बनर्जी और आपके यहाँ कांग्रेस में बहुत बयानबाजी होती है, अक्सर होती है, और केजरीवाल कांग्रेस के बीच में काफ़ी बयानबाजी होती है। यहाँ तक कि सपा और आपने गठबंधन किया था, यूपी को साथ पसंद है, लेकिन बाद में जब साथ पसंद नहीं आया तो फिर बयानबाजी हुई। तो बयानबाजी ये भी दे रहे थे, बयानबाजी ये लोग भी दे रहे थे। तो इनके आ जाने से क्या आपको लग रहा है कि ये सत्ता के लोभी हैं, और आप लोग जो साथ में गठबंधन कर रहे हैं वो सत्ता लोभ नहीं है, वो लग रहा है कि जनता के लिए काम करने के लिए आप लोग निकले हैं? ये जैसे अभी कत्तो साहब कह रहे थे कि सोनिया जी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये इतने पैसे वाले कहाँ से हुए। अरे इन्हें पता ही नहीं है कि ये नेहरू जी का नाम लेते हैं, तो इन्हें यही नहीं पता है कि नेहरू जी ने 199 करोड़ रुपए इस देश को दान किया था। बताइए इनके पास कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, बताइए। 199 करोड़ रुपया दान किया हो जिस व्यक्ति ने, उसके ऊपर आप चुप लगे। अरे उन्होंने हमेशा देश बनाने का काम किया है, कांग्रेस ने हमेशा देश की बात की है, देश के लिए शहीद हुए हैं उस परिवार के लोग, अपनी कुर्बानियां दी हैं। और आज आप बैठ के अंग्रेजों की पेंशन खाने वाले लोग आज इस तरीके की बातें करेंगे। और ये जो अभी भार्गव जी कह रहे थे कि ये सत्ता के लोग है, अरे ये तो सब पूरा यूपी देख रहा है कि किस तरीके से गालियां बकी, किस तरीके से सरकार से बाहर हुए। आज यहाँ से समझौता नहीं हो पाया तो दिल्ली में जाके समझौता किया गया है, वो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ भी तो आप लोग का ऐसा ही चल रहा था, अरविंद केजरीवाल के साथ भी तो ऐसे ही चल रहा था राजेंद्र भाई। हमारे साथ कभी वो सत्ता में नहीं रहे हैं, हमारे साथ वो कभी सत्ता में नहीं रहे हैं ना केजरीवाल नहीं तो इनसे पूछ लीजिए गठबंधन किस लिए। क्या दिल्ली में एक बार कांग्रेस साथ में आई थी। ये उनके साथ गठबंधन करके उनको गालियां इनसे पूछिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन क्यों किया था जिसके खिलाफ चुनाव लड़े थे। सागर भाई को हमको लगता है कंफ्यूज है, सागर भी कंफ्यूज है। देश का भविष्य कैसे बनेगा? अरे भैया देश का भविष्य नहीं गांधी परिवार का भविष्य है भाई। सागर भी देश का भविष्य नहीं गांधी परिवार का भविष्य है। आप गांधी परिवार के बारे में चर्चा करते हो, आप नेहरू के खानदान की चर्चा करते हो। अगर देश और प्रदेश की चिंता करते हैं तो आज आप काबिज होते हैं। जिन तत्वों की आप बात कर रहे हैं आज में तो आपके नेता जो है लोकसभा कांग्रेस को देश को आजादी से चलाते चलाते आजादी आई, और कांग्रेस ने भी क्या है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, तमाम चीजें, बैंक, तमाम चीजें। दयाराम भार्गव जी, ठीक है सर, ठीक है दयाराम भाई, ठीक आ रहे हैं आपके नहीं तो आज आप बोल राजनीति हो रही है, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता हो। अरे कांग्रेस नहीं होती तो आप जो तत्वों की बात कर रहे हो, आज आप तत्व नहीं। हमने कभी तत्व नहीं बनाया किसी चीज को, धर्म को धर्म रखा, तत्व नहीं बनाया। तो धर्म की तो राजनीति, जाति की राजनीति तो दोनों लोग कर रहे हैं ना, आप भी तो कर रहे हो ना कहीं ना कहीं। नहीं आप देखिए ना किस तरीके से आपने हिंदू को हिंदुत्व तत्व बना दे रहे हैं। बताइए इस तरीके की आज खड़े होते
आज जो स्वयंदेव पार्टी खड़ी हुई है, ये तमाम छोटे छोटे दल ऐसे खड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस ने इस तरीके की राजनीति की होती तो आज ये दल खड़े होते। आप ये बताइए मनीष जी, ये सब मनीष भाई मुझे समय दीजिए। ठीक है राजेंद्र भाई, ठीक है भार्गव जी, ठीक है राजेंद्र भाई, ठीक है भार्गव जी, जी एक मिनट का समय दीजिएगा। जी जी। ये कांग्रेस जो बता रहे हैं, कांग्रेस की देन है कि कांग्रेस ही वही जन्मी है। अगर इसने देश में काम किया होता तो क्षेत्रीय दल पनपते ही नहीं। इन्होंने काम नहीं किया ना। आप बताइए, बड़ी पार्टियां हैं, मनीष भाई ध्यान से सुनिएगा, बड़ी पार्टियां जो क्षेत्र की कुछ ऐसी विसंगतियां होती है, वो राष्ट्रीय पार्टियां उसको चिमटे से छूना नहीं पसंद करती। लेकिन क्षेत्रीय जो पार्टियां होती है, उसके हक अधिकार को लेकर सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करती है। बताइए, इनके शासनकाल में जातिवार जनगणना क्यों नहीं आज तक हो पाया, पूरी और क्यों नहीं लागू हुआ? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो मांगते रहे, वो पिछड़ा वर्ग के ओबीसी समाज 27 जोन में 3 कैटेगरी में, इनके सहयोग से उत्तर प्रदेश से क्या नाम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी थी, ये क्यों नहीं उसको लागू करने का काम किए? ये क्षेत्रवाद, क्षेत्र की जो पार्टियों की बात करते हैं, अरे अपनी आप भूल करिए, आपको लोग को छोड़ करके दूसरी जो पार्टी बनाए, शरद पवार कौन है, ममता बनर्जी कौन है, ये क्यों निकल के गए? यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो नाकामी थी। कांग्रेस उस विचारधारा से हट गई, केवल अपने क्या नाम है बेटे में और अपने परिवार में अलग के रह गई। इसीलिए कांग्रेस का ये हाल हुआ है। अगर आप देश के बारे में सोचते, कांग्रेस देश के बारे में सोचती, तो आप कांग्रेस के तनाधार देश में बेटे के लिए कैबिनेट मिनिस्टर का पद मांगा जा रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। अरे उस पार्टी ने और गांधी परिवार ने तो इस देश की सेवा की है, अपनी कुर्बानियां की है इस देश के लिए। आप किसकी बात कर रहे हो? ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, देखिए सवाल ये है कैप्टन आई सिंह जी, अभी आपने भार्गव जी को सुना, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जातीय जनगणना की मांग, और इसको लेकर अखिलेश यादव भी साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम तरह की उन्होंने आरक्षण की बात कही, महिला आरक्षण की बात कही कि उन्होंने एक रैली भी सावधान यात्रा निकाली थी जिसमें 50% जो है महिला आरक्षण की बात कही गई थी। तो क्या अब ये जो इनका एक पूरा चला आ रहा है मैनिफेस्टो सुहेलदेव पार्टी का, उस मैनिफेस्टो पर क्या बीजेपी काम करेगी या फिर बीजेपी ने अपनी शर्तों पर इनके साथ गठबंधन किया? बिल्कुल, जो राजभर जी के साथ चर्चा हुई है, जो हमारे साथ जब वो गठबंधन में आए हैं, जो चर्चा में जो बातें रखी गई है, बिल्कुल जो उनके साथ जो हमने जो कमेंट किए हैं, बिल्कुल वो पूरे किए जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि राजभर जी का अगर अपने समाज के लिए कोई चर्चा कर रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं, तो कोई अनुचित नहीं है, सही है, गलत नहीं है। हर कोई अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो वो भी अपने समाज के लिए अगर मांग उठा है, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ, ना ही भारतीय जनता पार्टी इसको मानती है गलत। मगर समस्या ये है, कांग्रेस की सोच ये है कि इनके साथ जब तक लोग रहते हैं तब तक इनको बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े ईमानदार लगते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हों। और जैसे ही इनका साथ छोड़ के जाते हैं तो उसके अंदर इनको भ्रष्टाचार और पता नहीं क्या क्या इनको नजर आने लगता है। तो इनका डबल जो चेहरा है ये देखने लायक है। यही जो इनके साथ समाजवादी पार्टी थी तब बहुत अच्छी थी, बाद में अलग हो गई तो एक दूसरे को गालियां देने लगी, तो फिर अब एक साथ आ गए तो फिर अच्छे हो गए। यही ममता बनर्जी को गालियां दे रहे थे और वहाँ इनके जो सांसद है चौधरी, वो ममता बनर्जी को भी इसी चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो हत्याएं हुई है उससे गालियां दे रहे थे। अगर जैसे ही गठबंधन हुआ ममता बनर्जी को अच्छी लगने लगी, एक शब्द भी नहीं उनसे बोल रहे हैं। इस पंचायत चुनाव में तो 150 से अधिक हत्याएं हुई है, महिलाओं को खचेर के मारा गया है और उनके साथ बलात्कार हुआ है, मगर कांग्रेस उसका मुंह नहीं खोल रही, चुप करके बैठी है। इसी तरह से इनके खुद के राजस्थान के मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नारकोटिक टेस्ट कराया जाए तो कांग्रेस के जितने मंत्री विधायक हैं सारे ही महिलाओं के साथ यौन शोषण में लिप्त निकलेंगे। ये सब इनकी पार्टी का इनका मंत्री कह रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, कोई दूसरा नहीं कह रहा है, उसके ऊपर इनका मुंह बंद है। मैं तो कहता हूँ कि सोनिया गांधी जी को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि आपके मंत्री ने जो कहा है कि नारकोटिक टेस्ट कराया जाए तो कांग्रेस के सारे मंत्री विधायक यौन शोषण में लिप्त निकलेंगे, तो सोनिया गांधी को आगे होके इस पर बयान जारी करना चाहिए। पूरे देश में आप देख लीजिए जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों की आज आपके यहाँ लाइन लगी हुई है,
आप रात को उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, सुबह 5 बजे उसे शपथ ग्रहण करा देते हैं, उसको पार्टी में ज्वाइन करा देते हैं। अरे आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप देखिए पूरा आवाज नहीं आ रही है हमें। और आप बंगाल में इतनी अच्छी सरकार चल रही, लेकिन आप लोगों को बदनाम करना है केवल। आप बौखलाने से काम नहीं चलेगा, बौखलाने से काम नहीं चलेगा कि आप बौखला जाए तो आपके काले कारनामे आपके भ्रष्टाचारी जाएंगे। आप भ्रष्टाचारी हैं, आपके पूरे नेता महिलाओं के साथ सोशल में लिप्त हैं, जवाब देना पड़ेगा आपको। लेकिन राजेंद्र भाई, आप इससे बच नहीं सकते। राजेंद्र भाई ठीक है, राजेंद्र भाई अब सवाल देखिए सिंपल सी बात है, सुनिए ना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुनिए ना राजेंद्र भाई, सुनिए, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन आज राजेंद्र भाई सवाल ये है कि यहाँ पर देखिए भाई, सुबह सपा के लोग गए, शामिल हुए एनडीए में, उनको तो भाई गिफ्ट के तौर पर मिल जाए, लेकिन आप लोग इंडिया तो बना लिए। अब यहाँ पर एक अलग सी पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया के अंदर भी कि जो जहाँ से मजबूत है वहाँ से चुनाव लड़े। तो क्या आप लोग सेक्रीफाइस करेंगे उत्तर प्रदेश को? इसके लिए तैयार है आपकी पूरी कांग्रेस की जो आला कमान है, वो तैयार है उत्तर प्रदेश को सेक्रीफाइस करने के लिए? मनीष जी, जहाँ जनता जिसको प्यार कर रही है या जनता जिसको वोट देना चाहती है, तो ऐसी जगह अगर जो मजबूत है, ये सब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको कहाँ क्या करना है। ये हमारे तो हाथ में है नहीं। अब ये जो भी जहाँ गठबंधन में मजबूत रहेगा, तो ये तो जाहिर सी बात है भाई, इनकी तरह डरा धमका के तो मतलब ये कि सेक्रीफाइस आप करने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, हम देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अरे महाराज, देश के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। ठीक है, अब राजेंद्र भाई आप तब से कह रहे हैं, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले हमें देश है, हमें आज देश को बचाना है। अरे सुनिए ना राजेंद्र भाई, आप तब से आपने कई बार कहा देश, हम देश के लिए, जनता जो चाहेगी वैसा करेंगे। आप तो सत्ता में भी नहीं है, केंद्र में तो है नहीं, तो जनता जैसा चाहेगी कैसा क्या कर लेंगे आप जनता के लिए? और क्या देश की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या करेंगे आप जरा बताइए, ये चीज हम लोग थोड़ा जानना चाह रहे हैं आपसे। आज जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और तमाम महिलाओं के ऊपर अत्याचार, कांग्रेस के समय नहीं होता था, कांग्रेस के समय महिलाओं पर अत्याचार, महंगाई नहीं थी। आज जो स्थिति है वो देश की बता दीजिए। अरे सुनिए ना एक बार राजेंद्र भाई, सुनिए ना, देखिए सुनिए ना राजेंद्र भाई, मेरी बात तो सुनिए ना। इस तरीके से राजेंद्र भाई ठीक है राजेंद्र भाई सुनिए ना, राजस्थान की भी तो बात किया कीजिए ना, बंगाल की भी बात किया कीजिए ना, सिर्फ एक आप मणिपुर की क्यों बात करते हैं? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में आके क्यों नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी तो बोलेंगे, लेकिन आपके माननीय, सुनिए ना, आपके माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी, माननीय आदरणीय, ये लोग क्यों नहीं राजस्थान और ये लोग क्यों नहीं बंगाल पर बोलती हैं? मणिपुर ही जल रहा है। आप लोग एक नेता है सर, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग एक नेता हैं, जनता आप लोग को चुनकर लाती है। बार बार मैं ये बात कहता हूं कि विपक्ष जो है जब तक मजबूत नहीं होगा, आप लोग लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अगर आपकी भी सरकार गलत कर रही है तो वहां खड़े होकर कहना पड़ेगा आपको कि यहां गलत हुआ है, गहलोत जी को देखना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत एक्शन लिया गया है, वहां की सरकारों द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया है। ऐसा नहीं है जो भी घटना अगर किसी तरीके की हुई है, अगर तो जो पता चली है तो तुरंत उसका एक्शन लिया गया है। ये नहीं है एक्शन नहीं लिया जा रहा, और कहीं एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारा एक वो बन जाओ कि झूठ बोलो, एक बार बोलो, बार बार बोलो, ठीक है एक बार बोलो, राजेंद्र भाई, मनीष भाई, हाँ एक आ रहे भार्गव जी, एक मिनट आ रहे। हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आप देखिए उनकी कार्यशैली, आज वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं,
चाहे वो अच्छा, दलित हो, राजेंद्र पिछड़ा भाई, हो, राजेंद्र भाई। हर व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं वो, हाँ। हर पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। हाँ। आदरणीय राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई, सुनिए ना, पूरी तरीके से राजेंद्र भाई, यहाँ पर बीजेपी भी है, यहाँ पर सुबह सपा भी है, ठीक है, सपा पार्टी भी है, और मतलब हमारे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टियां कई हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये पार्टियां जनता से नहीं जुड़ी हैं? सिर्फ कांग्रेस ही जनता से जुड़ी है। बीजेपी भी कहती है हम जनता से जुड़े हैं, सुबह सपा भी कहती है हम जनता से जुड़े हैं, निषाद पार्टी भी कहती है हम जनता से जुड़े हैं। जनता निर्णय करने की मनीष जी आने वाले समय में हाँ। कि कौन जनता से जुड़ा हुआ है, कौन जनता के लिए काम कर रहा है, कौन किसने जनता के लिए काम किया, ठीक है। और कौन जनता की बात कर रहा भार्गव है, जी। आज कौन देश की बात कर ठीक रहा है, है। ठीक है, भार्गव जी, एक सवाल आपसे भी है। भार्गव जी, हम ये जानना चाहेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्री बन जाएंगे, आपने कहा कि जो आप लोगों ने यात्रा निकाली थी, सावधान यात्रा, उसमें महिला आरक्षण और जातीय जनगणना की बात आपने कही थी, लेकिन जातीय जनगणना बीजेपी कराने को तैयार नहीं है, तो आप लोग कैसे सहमत कराएंगे बीजेपी को अपनी बातों से, और कैसे 50% आरक्षण महिलाओं को दिलाएंगे? देखिए मनीष भाई, जो गठबंधन होते हैं, गठबंधन के कुछ शर्त होते हैं। हाँ। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ अगर बैठ करके कुछ बातचीत हुई होगी तो उसमें देश और प्रदेश की कुछ समस्याएं होंगी, कुछ क्षेत्र की समस्याएं होंगी, उस पर उन्होंने लेकर के चर्चा किया, सहमति बनी, तभी गठबंधन हुआ है। आपने देखा होगा 2019 में हम 2017 में जब भाजपा के साथ में हम रहे, 18 महीने सरकार में रहे, कुछ ऐसी विसंगतियां रही कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना, तो हम सरकार से अलग होने का काम। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में हम आए हैं तो कुछ बात होंगी, और इसी के साथ में देखेंगे देश में, आप देख लीजिए देश और प्रदेश में सामाजिक न्याय की समिति की रिपोर्ट हो, चाहे जातिवार जनगणना की बात हो, या महिलाओं को आधी आबादी के साथ 50% आरक्षण की बात हो, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। हम अभी आप देखेंगे इसी उत्तर प्रदेश में, ये जो सब कांग्रेस के साथी हमारे बोल रहे थे, बड़ी बातें बोल रहे हैं, कांग्रेस के साथी उत्तर प्रदेश में करीबन मुझे लगता है 35 साल हो गया, 35 साल उत्तर प्रदेश की सरकार से बिल्कुल दूर है। अगर इनकी विचारधारा और इनको उत्तर प्रदेश की जनता जो है पसंद करती तो शायद कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में और होती। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार रही 4 बार की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा समाज है, पिछड़े समाज में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनकी नुमाइंदगी शासन प्रशासन में नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र देख लो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरियों में देख लो, उनकी नुमाइंदगी नहीं है। उन्हीं पिछड़ों की बात करते हुए, दलितों की बात करते, माइनॉरिटी की बात करते आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा जो सड़क की बात हो चाहे सदन की बात हो, अपनी बात रखने का काम करते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, जब समाजवादी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार रही, उसमें 17 जातियों को जो है अनुसूचित जनजाति में जो है शामिल करने की बात थी। तो बहुजन समाज पार्टी आई तो उसने एक पत्र लिख के केंद्र को एक हवाला देने का काम किया, और 4 बार सरकार रही लेकिन उनका निराकरण नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो उन्होंने भी एक पत्रावली भेजकर केंद्र को भेजने का काम किया, लेकिन उन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में डालने का काम नहीं किया। लेकिन आप देखिए इसी उत्तर प्रदेश में भर और राजभर है, भर और राजभर को अनुसूचित जाति में जो है राजभर समाज के कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो माने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट डाल करके उसको प्रस्तावित करने का काम किए, और 11 मार्च 2022 को माने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा कि ये जातियां जो है इसका मानक पूरा करती हैं, इनका प्रस्ताव बनाकर केंद्र में भेजने का काम करिए। इसी के साथ में अभी लास्ट में 14 जुलाई 2023 को जो है माने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोबारा उत्तर प्रदेश सरकार को इस प्रस्ताव को भेजने का बात किया। तो उसी को लेकर के एनडीए में जब बैठक हुई, सबसे पहले अमित शाह जी ने इस बात को सहमति जताई कि भर राजभर को वाकई में अनुसूचित जनजाति की जरूरत है, उसमें उसको चाहिए। इसी तरह उसमें जैसे आप केवट देख लो, मल्लाह दे दो, धीमर दे दो, बतुआ दे दो, कश्यप दे दो, धीमर दे दो, ये 17 जातियां थी जो मानक पूरी करती हैं, और पीछे विगत में इनको जो वो लाभ मिला करता था, लेकिन जब से सपा बसपा की सरकार आई उनको ये विसंगतियों से दूर किया गया, उनको लाभ देने का काम नहीं किया गया, उनके समाज को केवल गुमराह करने का काम किया गया। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन में गए हैं तो कहीं ना कहीं इस पे मुद्दे हैं, और ये मुद्दा माना गया है, और आप देखेंगे कुछ ही समय में कुछ ऐसी बातें आपको निकल के आएंगी जिसमें ओम प्रकाश राजभर सहमति जताते हुए एनडीए में जाने का काम किए। तो समस्याएं अगर हल नहीं होगा तो क्षेत्र की जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है वो गठबंधन क्यों करेंगी? क्षेत्र की क्षेत्रीय पार्टियां होती है मनीष भाई, मैंने कहा ना, जितनी भी क्षेत्र की पार्टियां हैं वो क्षेत्र की पार्टियों को जो है उठाने का काम करती है, उनकी समस्याओं को सड़क से सदन तक उठा लेती हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उसको चिमटे से छूना नहीं पसंद करती। जी मनीष भाई। ठीक है, आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी, देखिए यहाँ पर एक सवाल और भी उठ रहा है कि ओपी राजभर ने तो कह दिया कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वो योगी जी के मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी, लेकिन कैप्टन आई सिंह जी अब सवाल ये है कि अभी तक मुलाकात नहीं हो पा रही है सीएम योगी से और ओपी राजभर जी से,
तो क्या सीएम योगी कुछ दूरी बनाए हुए हैं, कुछ ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि मुलाकात नहीं हो पाई, मुलाकात ना होने का समय का भी कुछ होता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ है कि इतने बड़े प्रदेश के, जो आज भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश है, उसके सीएम हैं। और जिस प्रदेश में जब पहली बार वो सत्ता में आए थे तो उस प्रदेश की हालत क्या थी कि उनको जंगल राज बना रखा था, तो उसको सुधारते अभी भी सुधारने में लगे हैं। क्योंकि अभी भी वहाँ वो सत्ता में वो लोग जो है ना, करके शासन में, सत्ता में तो नहीं बचे हैं, शासन में आज भी कुछ लोग वो पुराने बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को समय थोड़ा लगता है ठीक करने में, और किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा कर दिया है। अगर 2-5% रह गए तो उनको भी अभी सुधारने की जरूरत है। और ये है कि मुलाकात तो कभी भी हो जाएगी, मगर पहले प्रदेश का और जनता का कार्य। लेकिन अभी तक हुई नहीं है, इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं। एक कैप्टन आई सिंह जी, एक देखिए, एक सवाल ये भी है कि पूर्वांचल की साइड की बात करें तो अच्छा होल्ड रखती है सुबह सपा, सुहेल देव पार्टी, लेकिन पश्चिमी जो इलाका है जिसको काफ़ी फोकस कर रही है कांग्रेस, काफ़ी फोकस कर रही है सपा, आरएलडी, और बताया जा रहा है कि साइकिल यात्रा भी जो निकाली जाएगी उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फोकस किया जाएगा। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि इनकी पदयात्रा निकलेगी राहुल गांधी की पार्ट 2, उसको भी, उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फोकस करने के लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया था पिछले विधानसभा चुनाव में, कई आपके नेताओं को भगा दिया गया था, कई जगह से वोट मांगने गए थे। तो ऐसे में अब आप लोग किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोकस कर रहे हैं? आपने देखा होगा, भले ही हमारे नेताओं को भगाया गया हो, कुछ भी किया गया हो, वो भगाने वाले भी कौन थे? कांग्रेसी थे, आम जनता नहीं थी। ये इन्हीं की षड्यंत्र रहते हैं, अपने लोगों को भेज के इस तरह की हरकतें कराते हैं। मगर इस सबसे इनको हासिल क्या हुआ? प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़े जोर शोर से गई थी और नारा दिया था कि लड़की है, लड़ सकते हैं। और लड़के हासिल क्या किया? मात्र 2 सीटें हासिल कर पाई। तो ये कुछ भी कर ले, जनता आज इनको जान चुकी है, नकार चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा भारत हो। आज इनके ऐसे जो है ना भ्रष्टाचारियों को, ऐसे अवसरवादियों को देश की जनता नकार चुकी है। अब चाहे गठबंधन बनाए, चाहे ये रैलियां निकाले, ये कुछ भी करें, देश जान चुका है। और जो इनके हालात है जो निकल के आ रही है राजस्थान से, जो इनका मंत्री जो कह रहा है, राजेंद्र भाई, सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी को जब बड़ा चुनाव होता है तभी उत्तर प्रदेश याद आता है, या फिर कोई ऐसी घटना घट जाती है तभी उत्तर प्रदेश याद आता है? उससे पहले उनको उत्तर प्रदेश की याद नहीं रहती, तब तो वो दिल्ली में रहती हैं या फिर कहीं और राज्य में चली जाएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से तो नहीं आती हैं। इसलिए भी आप लोग वहाँ पर कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है उसने उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भाई दम लगाना ही छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि भाई अब कोई दम नहीं है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब राहुल गांधी की पदयात्रा है तो भाई आ जाएंगी प्रियंका गांधी, लेकिन अभी आपका यही चुनाव हुआ, निकाय चुनाव हुआ, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी। तो सर कैसे आप लोग का बेड़ा पार होगा? आदरणीय प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और भी राज्यों में वो रही थी चुनावों में, और अभी भी जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वो रहेंगी। और लगातार वो हर राज्य का दौरा कर रही है, वो हर राज्य में जा रही है। जब उत्तर प्रदेश को जरूरत थी, उत्तर प्रदेश में भी खड़े हुई थी। और जहाँ तक लड़की लड़ सकती उनका बात है, तो वो आज भी महिलाओं और बच्चियों और सबके साथ खड़ी हुई है पूरी तरीके से। और उनका जो है कहाँ खड़ी हुई है राजेंद्र भाई? उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखती हैं, उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखती हैं भाई। उन्नाव वाली घटना ले लीजिए आप, वही तो मैं कह रहा हूँ। 2-3 घटनाएं जो हुई हैं, सुनिए ना राजेंद्र भाई, जब 2-3 घटनाएं होती हैं तब वो चलती हैं दिल्ली से, उनकी गाड़ी, उनका काफिला चल देता है, ठीक है, घटनाओं पे। लेकिन वैसे वो उत्तर प्रदेश में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ राजेंद्र भाई, आप बता दो, उत्तर प्रदेश में घटनाओं को छोड़ दो तो उत्तर प्रदेश में ये बताइए कि आपकी जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रियंका गांधी यहाँ की महासचिव है उत्तर प्रदेश की, वो बताइए किन किन जगहों पर गई हैं आप लोगों के साथ, एक नाम बताइए जरा।
नहीं, वो जब भी जरूरत होती है उत्तर प्रदेश नहीं आती महाराज, है। एक नंबर अभी- एक नाम अभी- बता दीजिए अभी- ना। अभी लगातार पिछले समय से चुनाव हो रहा है और चुनावों की व्यस्तता के कारण क्या और जब भी जरूरत क्या- होती है आज और लोग उत्तर प्रदेश में जो भी क्या लगाए भाई हुए हैं साहब? वो सारे लोग काम नहीं, कर अब रहे हैं। अभी बता दीजिए आज- कहाँ चुनाव हो रहा है। आज उत्तर इतना प्रदेश बड़ा आ गई दलित- होती। इतना बड़ा दलित चेहरा उत्तर प्रदेश को दिया हुआ है। ये आदरणीय प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के देना है जो उत्तर प्रदेश को दिया हुआ है। और कौन जो सा चेहरा दे बात दिया कर है? रहे हैं, कौन आज सा तक दलित जितनी चेहरा भी दे दिया है? जनगणना हुई है, मनीष जी, आज तक जितनी भी जनगणना हुई है सब कांग्रेस के समय में हुई है। आप बता दीजिए बाकी किसने जनगणना कराई है। और जो अभी बात कर रहे थे वो उनका लखनऊ में हिसाब किताब नहीं बनता है, तो वो दिल्ली पहुंच गए हिसाब किताब करने को अपने बेटे को और अपने आप को जो है मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए। समझे? अगर जो है अगर उनका यहाँ पर हिसाब किताब यहाँ बिल्कुल नकार दिया है, तो आप लोगों ने क्यों नकार दिया? आप लोगों ने, देखिए राजेंद्र सागर जी, आप लोगों ने ओपी राजभर को क्यों नकारा? वो तो आप लोगों को बार बार कह रहे थे कि हमें भाई बुलाओ, मायावती को बुलाओ, और वो तो आपका भी नाम ले रहे थे, यहाँ तक कि बोल रहे थे कि सोनिया गांधी को बुलाइए, सोनिया गांधी साथ पर हो, एक मंच पर हो, राहुल गांधी एक मंच पर हो, यहाँ तक कि मायावती एक मंच पर हो, और तमाम एक दो पार्टी का नाम लिया, नीतीश कुमार एक मंच पे हो, तब आप हमें जहां भी बुलाएंगे हम आने को तैयार हैं। वो तो आप लोगों की तारीफ कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने उनको भाव नहीं दिया, आप लोगों ने उनको बुलाया नहीं, तो भाई वो भी तो जाएंगे ही, उनको भी तो अपना भविष्य तराशना है। हाँ, तो वो सत्ता के लिए समझौता कर रहे हैं, सत्ता के साथ चले गए। तो आप लोग समझौता नहीं कर रहे, आप लोग समझौता नहीं कर रहे। समझौते पे नहीं कि मेरे बेटे को दिल्ली के अध्यादेश पर झुक गए, दिल्ली के अध्यादेश पर झुक गए। उन्हें दिख रहा है कि वो जो है यहाँ से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो दिल्ली चले गए। दिल्ली से वहां से जो है समझौता करा रही, और सत्ता के लिए जो व्यक्ति सत्ता के लिए काम करेगा, ठीक है भार्गव जी, सत्ता की भावना होगी ठीक है भार्गव जी, जवाब वो देश के लिए, वो समाज के लिए क्या काम करेगा। ठीक है राजेंद्र भाई जवाब ले लीजिए, भार्गव जी जवाब दीजिए। जी मनीष भाई, हमारे जो है राजेंद्र सागर जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम सत्ता के लिए चले गए। इनसे पूछिए, कांग्रेस की जो सरकार चलती थी तो यूपीओ नाम दिया था, क्या मजबूरी है कि आप इंडिया बना दिए भाई। और सबसे बड़ी बात, जिस आम आदमी पार्टी के बाद में बनी, इंडिया करप्शन के ऊपर जो बनाई गई थी, जिसमें अन्ना हजारे जी आके रामलीला मैदान में बैठे थे, जिस कांग्रेस को पानी पी पी के अरविंद केजरीवाल गालियां दे रहे थे, कभी दिल्ली की क्या नाम है किसी भी लाइन को बिजली विभाग लाइन काट दिया करते थे, जोड़ दिया करते थे, तब इनकी सरकार थी, तब पानी पी पी के गरियाते थे। आज उसी अध्यादेश को लेके कांग्रेस की मजबूरी नहीं है, क्यों आपके भाई अध्यादेश के ऊपर क्यों आप झुक रहे हैं? आप हट जाते। कांग्रेस तो कहते थे नहीं हम नहीं लेना, हम तो राष्ट्रवादी पार्टी है, हम तो राष्ट्र की पार्टी है भाई, राष्ट्रवादी है, हम आम आदमी पार्टी समझौता नहीं करते। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी को बोरा भर भर के ये गाली देते हैं और एक तरफ फिर समझौता करते हैं। दूसरी बात, अभी आप ही ने बताया, जो पश्चिमी बंगाल में जब निकाय चुनाव हो रहा था, यही कांग्रेस पार्टी जो है वहां जाकर के ममता बनर्जी जी को क्या से क्या नहीं कहा। ये जब उधर जाते हैं तो कहते हैं, लेकिन जब इधर आते हैं तो इनके विचार बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो केवल ओम प्रकाश राजभर जी को दिखाई देता है। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि एक मंच पे अगर मायावती जी आ जाए, सोनिया जी आ जाए, जयंत आ जाए, और क्या नाम है आपके नीतीश जी आ जाए, लालू आ जाए, सारे लोग इकट्ठे आ जाइए, जिस मंच पे आप जाएंगे 2 घंटे पहले बता दो, हम आ जाएंगे। हम कहते रहे लेकिन ये बुलाए नहीं। अब हम चले गए तो इनके पेट में दर्द है। इनके पेट में इसलिए दर्द है कि जो इनकी विचारधारा है, विचारधारा से कांग्रेस पार्टी ने पहली बार समझौता किया। जो राष्ट्रवाद की पार्टी कहा करती थी, जो हिंदुत्व को गाली दिया करती थी, उसी हिंदुत्व से इन्होंने समझौता किया। ऐसे सारी बातें इनके ऊपर निकल के आती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशते हैं। जमीन है कहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की? हमारे 6 विधायक है, इनके 2 विधायक हैं। हमने जितना वोट प्रतिशत हासिल किया, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत भी नहीं है। हम जो रैलियां कर देंगे कांग्रेस करके दिखा दे। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, आए हमारे साथ में साझा करके एक हम रैली करके दिखाते हैं, कांग्रेस करके दिखा दे। ये तमाम बातें, ये धरती की बातें, इनकी पकड़ जो जमीन पे नहीं। जी मनीष जी, सुबह सपा ने काफी अपनी मजबूती बना ली है कांग्रेस से अच्छी उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनके वोट परसेंटेज भी ज़्यादा हो गए हैं कांग्रेस से। अब तो सवाल ये है कि मतलब जो आपकी पोजीशन है
वो बहुत नीचे है और इनकी पोजीशन बड़ी हाई हो गई है। क्योंकि पोजीशन हाई होने का नतीजा ये रहा है क्योंकि ओपी राजभर बार बार वो कोई यात्रा अपने समाज के लोगों से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। उनके लिए अब करें ना करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो उनके बीच में रहे हैं। आपके यहाँ लोग दिखे नहीं, लोग दिखते नहीं हैं। आपके यहाँ भी तो वही हो रहा है जो आप इन लोग पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, ओपी राजभर ने कभी भी धर्म को लेकर कोई अनर्गल बयान नहीं दिया राजेंद्र साहब। लेकिन आज आप जिस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में हैं, सपा, उसी के नेता जो है रामचरितमानस, अब तो मंदिर पर भी सवाल उन्होंने उठा दिया है, उनके साथ तो आप गठबंधन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या जो जनता है वो इस तरह के बयान को सुनकर माफ कर देगी सपा को? जिन्होंने जो बयान दिया वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान होगा, उससे पार्टी का व्यक्तिगत कैसे हो सकता है राजेंद्र सागर जी? ना 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 राजेंद्र सागर जी, व्यक्तिगत बयान नहीं है। कोई आदमी ये कह दे, सुनिए ना राजेंद्र भाई, नहीं कोई आदमी ये कह दे कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है तब तो हम समझ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत बयान नहीं है। जब से जातिवाद उत्तर प्रदेश में पनपा, छोटे छोटे दलों ने तब से जो है अपने जो हित थे उनके, वो सत्ता की लोभिकता में उन्होंने अपने हित साधने के लिए अपने अपने समाज का इस्तेमाल किया। तो सपा भी तो वही है भाई साहब, सपा भी क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है। जितने भी ये दल पनपे, जो अपनी जातियों के आधार पर पनपे, उन्होंने अपने अपने हित साधने के लिए अपनी जातियों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने हमेशा इन सब चीजों से उठ के सारे लोगों को साथ लेके चल के जो हमेशा सरकार चलाई। कभी भी इस तरीके से जो है जातिवाद या जो है एक उसको दल को उसको बढ़ावा नहीं दिया एक जाति को। हमेशा सबको साथ लेके चले, सबको पूरी जो भी अधिकार थे सारे अधिकार सबको दिए गए, जिसका जो अधिकार था। कभी भी इस तरीके की वो नहीं की। लेकिन आज जो है ये समझ में राजेंद्र भाई कैसा अधिकार आपने दे दिया? सुनिए ना कैसा, सुनिए ना राजेंद्र भाई, ऐसा कैसा अधिकार दिया आपने? सुनिए राजेंद्र भाई, कैसा अधिकार दिया कि उत्तर प्रदेश में आप लोग गायब हो गए, केंद्र में 2 बार से आ नहीं रहे, तो कौन सा अधिकार दे दिया? अरे जो भी अधिकार दिए हुए हैं आज बता दीजिए, नया क्या दिया हुआ है उसके अलावा। आज जो भी अधिकार दिए हुए हैं वो सब कांग्रेस के समय के दिए हुए हैं, या जो भी सुविधा मिल रही है वो सब कांग्रेस के समय की बनाई हुई है। आज आप बताइए नया क्या दे दिया? अच्छा चलिए राजेंद्र भाई, एक सवाल है। मनीष जी, ये उत्तर प्रदेश नहीं सुनिए ना राजेंद्र भाई, सुनिए ना राजेंद्र भाई, कांग्रेस ये कांग्रेस कहती है जो दिया हमने दिया, किसी ने नहीं दिया। ठीक है, आपका ये कहना है, ठीक। एक चीज बताइए, जब किसी घर में पहला बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप का दर्जा वही सबसे पहले देता है। मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन वही सबसे पहले कहता है किसी को, अगर पहला बच्चा हुआ, ठीक है। जब दूसरा होता है वो बाद में कहता है। तो भाई जाहिर से बात है कि जब आप पहले रहेंगे तो आप ही ना करेंगे कि कोई और आके कर देगा। तो बार बार एक चीज को रटने से क्या कोई चीज वो बदल जाएगी क्या? मनीष जी, हो सकता है उस बच्चे को समझने में कहीं गलती हो गई हो, और आज वो इन चीजों को रियलाइज कर रहा है कि मैंने जो अपने माँ बाप के साथ गलत किया है। और वो अंग्रेज का जो है बच्चा वो समझ बात समझ नहीं भाई, ठीक है, समय कम है। दयाराम भार्गव जी, राजेंद्र जी और कैप्टन आई सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और शतरंज में आज बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।